भगवान शंकर अपने भक्त की गवाही देने कोर्ट में पहुंचे। श्रोताओं, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी स्टार। आप सभी श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। श्रोताओं, वीडियो आरंभ करने से पहले आज मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब बटन के पास में ही एक बेल आइकन होता है, उसे भी प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। क्योंकि मैं आपको इसी तरीके के ज्ञानवर्धक, भक्ति में और अद्भुत जानकारियां इस चैनल पर प्रसारित करता रहता हूं। तो आइए श्रोताओं, सच्ची घटना पर आधारित जो 100% सत्य है, 100% सत्य घटना है, उस पर आधारित एक कहानी आपकी सेवा में लेकर के उपस्थित हूं। तो मैं आपकी सेवा में ये वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। श्रोताओं, वृंदावन में पवित्र धाम भगवान श्री कृष्ण का रास स्थल, जहां भगवान श्री कृष्ण विहार करते रहते थे, वृंदावन धाम में एक महान संत रहा करते थे। जब वो वृंदावन की गलियों में निकलते थे, विहार करने के लिए जाते थे, तो उन्हें देख करके वृंदावनवासी जो लोग थे कहते थे, जज साहब आ रहे हैं, जज साहब आ रहे हैं। श्रोताओं, उनके नाम के पीछे जज शब्द जुड़ गया। जज का अर्थ होता है मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट साहब आ रहे हैं और उनका नाम बजाय एक संत के जज पड़ गया पूरे वृंदावन में। जब ये बात कुछ संतों को पता चली तो एक महान संत ने मन में विचार किया कि लोग इन परम संत को, जो तपस्वी भी दिखाई देते हैं, इनको जज साहब क्यों कहते हैं? क्या कारण है इसके पीछे? क्या अद्भुत रहस्य है? इसका मुझे पता लगाना चाहिए। तो एक दिन वो संत जज साहब के पास पहुंचे और उनसे कहने लगे कि हे भगवान, मैं जानना चाहता हूं कि आप तो एक संत हैं, बड़े तपस्वी दिखाई देते हैं, दिन रात अपने प्रभु की आराधना करते हैं, तो प्रभु ये लोग हैं आपको जज साहब क्यों कहते हैं? इसके पीछे क्या कारण है? तो स्वयं वह संत अपने मुंह से उसका वर्णन सुनाते हैं और कहने लगे उस संत से कि हे संत महाराज, ध्यान से सुनने की बात है। वास्तविकता में मैं एक मजिस्ट्रेट हूं, मैं एक जज हूं और मैं ईश्वर की भक्ति करने के लिए मेरी नौकरी से इस्तीफा देकर के एक संत बन गया हूं। जब ये बात उन संत ने सुनी तो कहने लगे कि प्रभु, ये आपने इतनी बड़ी नौकरी, इतनी बड़ी पोस्ट क्यों छोड़ दी? क्या कारण था ऐसा कि आप एक जज थे और जज से संत बन गए? तो वो कहने लगे कि देखिए, ध्यान से सुनने की बात है। दक्षिणी भारत में एक जिले में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक भोला नामक व्यक्ति रहा करता था, जिसका नाम भी भोला था और स्वभाव भी भोला था। हर चीज भोले भाले स्वभाव से किया करता था। वह तो ईश्वर का परम भक्त था। प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर में जाता, चाहे भोजन ना मिले, लेकिन भगवान शिव के मंदिर में जाना जरूरी था, आवश्यक था। भगवान शिव पर बहुत बड़ी आस्था थी उसकी कि भगवान ही इस जगत के पालक हैं। हे श्रोताओं, जब भी वह कोई कार्य करता तो कह देता, शिव जी ही जाने, शंकर जी ही जाने, क्योंकि उन्हीं का परम भक्त था। श्रोताओं, धीरे धीरे उसका कुछ समय निकला। उसके घर 2 पुत्र और 1 पुत्री का जन्म हुआ। भोले स्वभाव का व्यक्ति था। जब पुत्री बड़ी हुई, विवाह के योग्य हो गई, तो उसने विचार किया कि मेरी पुत्री का विवाह करना है और उसने अपनी पुत्री का विवाह, जो संबंध सगाई होती है, पुत्री की सगाई तय कर दी। पुत्री का विवाह नजदीक आ गया तो मन में विचार करने लगा कि अब मुझे किसी जमींदार से पैसे लेने चाहिए ताकि मैं मेरी पुत्री का विवाह कर सकूं। हे श्रोताओं, ये सोच करके वह गांव के एक प्रसिद्ध जमींदार के पास गया और उससे कहने लगा कि मुझे मेरी पुत्री के विवाह के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता है। तो जमींदार ने उससे कहा कि आप ले जा सकते हैं, लेकिन ब्याज देना होगा। तो भोला कह देता है कि ब्याज दिया जाएगा
और मैं तुम्हें ब्याज सहित तुम्हारे पैसे अदा कर दूंगा, वापस लौटा दूंगा। हे श्रोताओं, उस जमींदार ने भोला को पैसे उधार दे दिए और उन्हें लेकर के भोला अपने घर आ गया और अपनी पुत्री का विवाह धूमधाम से संपन्न करा दिया। जब पुत्री का विवाह धूमधाम से संपन्न हो गया तो उसे तो जमींदार के पैसे चुकाने थे। उसने बहुत कड़ी मेहनत मजदूरी करके अच्छे पैसे कमाए और पैसे कमा करके जो जमींदार के पैसे लिए थे उन पैसों को इकट्ठा किया। जब भोला के पास पैसे एकत्र हो गए तो भगवान शिव के मंदिर में गया। भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, मैं अब मेरा कर्जा चुकाने के लिए जा रहा हूं। हे श्रोताओं, भगवान शिव से आशीर्वाद लेने के बाद भोला चल देता है जमींदार के यहाँ और जमींदार के घर पहुंचा। उससे कहने लगा कि देखिए, मैं आपके पैसे चुकाने आया हूं, आप अपना हिसाब जोड़िए। हे श्रोताओं, जमींदार ने वो फाइल निकाली जिस फाइल में उसके पैसे लिखे हुए थे। उस फाइल को निकाला, हिसाब को जोड़ा और ब्याज सहित पैसे भोला ने उसे चुका दिए। जमींदार ने एक पर्ची लिखी, पर्ची पर लिखा कि भोला राम ने अपना हिसाब ब्याज सहित अदा कर दिया है, अपना पैसा ब्याज सहित चुका दिया है। हे श्रोताओं, और उस पर उस जमींदार ने अपने हस्ताक्षर कर दिए और भोला से बोला कि लो भोला, ये पर्ची ले जाओ, तुम्हारा हिसाब पूर्ण हुआ। तो भोला कहने लगा कि इसकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है साहब, जब आपने मुझे पैसे दे दिए, आपका मुझ पर भरोसा है तो मुझे भी आप पर भरोसा है। मैंने आपके पैसे वापस चुका दिए और मैं अब जा रहा हूं। देखिए श्रोताओं, जमींदार कहने लगा तो आप देख तो लीजिए पर्ची में क्या लिखा है। भोला कहने लगा कि आप कुछ भी लिख लीजिए, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने तो आपके पैसे आपको चुका दिए। श्रोताओं, अब जमींदार क्या करता है? भोला तो इतना कह करके चला जाता है। जमींदार मन में विचार करने लगा कि ये तो वाकई में कुछ नहीं जानता है, ये तो बहुत भोला आदमी है और क्यों ना इससे मैं दोबारा पैसे ले लूं। तो जो हिसाब की पर्ची थी लिखी हुई सही, उसको तो उसी फाइल में रख दिया, एक पुस्तक में रख दिया और कुछ दिन के बाद एक दूसरी पर्ची बनाई और दूसरी पर्ची बना करके पैसों का हिसाब लगा करके भोला के घर भेज दिया और भोला से कहलवा दिया कि आप हमारे पैसे चुका करके जाएं और यदि आपने हमारे पैसे नहीं चुकाए तो हमें फिर कोर्ट की शरण में जाना पड़ेगा। श्रोताओं, जब भोला ने वह पर्ची पढ़ी तो पर्ची को पढ़ करके दंग रह गया। मन में सोचने लगा कि यह जमींदार अब मुझे झूठा फंसा रहा है, परंतु शिव जी ही जाने, शंकर जी ही जाने, वही मेरी सहायता करेंगे। श्रोताओं, भोला कहने लगा कि मैंने तो आपके पैसे दे दिए, फिर आप दोबारा पैसे क्यों मांग रहे हैं? तो देखो श्रोताओं, वो जमींदार मुकर जाता है। भोला से कहने लगा कि आपने मेरा एक भी पैसा नहीं दिया, आप झूठ बोल रहे हैं, इसलिए मैं कोर्ट में जा रहा हूं। हे श्रोताओं, उस जमींदार ने भोला पर कोर्ट में केस दर्ज करा दिया कि भोला ने मुझसे पैसे लिए थे और वो अभी तक मुझे वापस नहीं लौटाए। देखिए श्रोताओं, मजिस्ट्रेट ने भोला को बुलवाया और जब भोला कोर्ट में हाजिर हुआ तो मजिस्ट्रेट साहब ने उनसे पूछा कि भोला, तुमने इस जमींदार के पैसे क्यों नहीं लौटाए? तो भोला कहने लगा कि नहीं साहब, मैंने तो इनके पैसे ब्याज सहित अदा कर दिए, मैंने ब्याज सहित लौटा दिए। तो मजिस्ट्रेट बोला कि आप ये बताओ, जब वो आपने पैसे दिए थे तो आपके साथ कौन था, आपकी गवाही कौन दे सकता है? भोला कहने लगा मेरे साथ शंकर जी थे। देखिए श्रोताओं, मजिस्ट्रेट साहब ने समझा कि शंकर नाम का कोई गांव का व्यक्ति है और वह भोला के साथ आया था, तो वहां से भोला तो चला जाता है। भोला को अगली फैसले की तारीख निर्धारित कर दी कि उस तारीख को आपको उपस्थित होना है और अपने जो कर्मचारी गण थे उनसे मजिस्ट्रेट साहब ने कहा कि एक समन शंकर जी के नाम जारी कर दीजिए। मजिस्ट्रेट साहब ने एक समन शंकर जी के नाम जारी करवाया और एक सम्मन पहुंचाने वाले कर्मचारी को बुलाया और उससे कह दिया कि आप जाइए शंकर जी को ये सम्मन देकर के आइए। हे श्रोताओं,
वह समन्स लेकर के कर्मचारी चल देता है और उस संपूर्ण गांव में खोजता है कि शंकर जी का घर कहाँ है, लेकिन किसी ने नहीं बताया। तो एक व्यक्ति कहने लगा कि यहाँ शंकर जी का मंदिर तो है, उस पर आप चले जाइए, वहां पूछ लेना। उस कर्मचारी ने समझा कि वहीं शंकर जी रहते होंगे, चलिए वहीं चलता हूं। तो उस मंदिर पर एक पुजारी रहा करते थे। देखिए श्रोताओं, जब वह समन्स ले जाकर के, वह ऑर्डर ले जाकर के उस पुजारी को दिया, तो पुजारी ने वह ऑर्डर देखा। पुजारी कहने लगे कि ये भगवान शंकर जी के नाम का ऑर्डर है। मन में सोचने लगे कि देखिए, भगवान शिव पर तो फूल चढ़ाए जाते हैं, पूजा की जाती है, अनेकों पूजा की सामग्री चढ़ाई जाती है, परंतु हे प्रभु, आज आपकी सेवा में एक अनोखा उपहार आया है, आपको अपने भक्त की लाज रखनी है। ये कहते हुए उस पुजारी ने उस समन्स को भगवान शिव के चरणों में रख दिया और कहा कि प्रभु, आपको कोर्ट जाना होगा, अपने भक्त की लाज बचानी होगी। हे श्रोताओं, पुजारी ये कहकर के वो समन्स भगवान शिव के चरणों में रख देता है। धीरे धीरे और 10-5 दिन का समय निकला और आखिरकार वह फैसले का दिन आ ही गया। जिस दिन फैसला होना था भोला राम के बीच और जमींदार के बीच में, मजिस्ट्रेट साहब बैठे हुए थे फैसला सुनाने के लिए। दोनों पक्षों को सुना, जमींदार के बयानों को सुना। जमींदार ने कहा कि सर, मैंने इनकी पुत्री के विवाह के लिए रुपए उधार दिए थे, लेकिन इन्होंने आज तक मुझे पैसे वापस नहीं लौटाए। और जब भोला राम को सुना तो भोला राम कहने लगे कि मैंने सर इनके पैसे ब्याज सहित वापस लौटा दिए। तो जज साहब ने कहा कि हमने शंकर जी के नाम समन्स जारी किए थे, जो तुम्हारी गवाही देने के लिए उन्हें आना था। क्या अभी तुम्हारे गवाह पक्ष के शंकर जी नहीं आए? तो देखिए श्रोताओं, भोला राम जी कहने लगे कि मेरे प्रभु अवश्य आएंगे, शंकर जी अवश्य आएंगे मेरी लाज बचाने के लिए। मजिस्ट्रेट भी फैसला सुनाने के लिए तैयार थे और भोला राम जी अपने प्रभु का ध्यान धर रहे हैं कि प्रभु, इस कोर्ट में अब कौन मेरी रक्षा करेगा। देखिए श्रोताओं, भगवान शिव अपने भक्त की लाज बचाने के लिए एक वृद्ध का रूप धारण करते हैं, जिसके चेहरे पर एक अद्भुत चमक थी, बड़ा तेजस्वी चेहरा, और एक लाठी हाथ में लेकर के चले जा रहे हैं। कोर्ट के दरवाजे पर प्रवेश किया और कह दिया कि मैं हूं शंकर, मेरा ही नाम शंकर है, बताओ क्या बात है। देखिए श्रोताओं, मजिस्ट्रेट कहने लगा कि शंकर जी, आप ये बताएं, क्या भोला राम ने इनके पैसे चुका दिए? तो देखिए श्रोताओं, वह वृद्ध रूपधारी भगवान शिव कहने लगे कि हाँ साहब, इन्होंने मेरे सामने इसके पैसे अदा कर दिए। मजिस्ट्रेट कहने लगा, इसका प्रमाण क्या है? कि देखिए साहब, अपना एक कर्मचारी भेजो, अपनी सिपाही भेजो, और इसके जो रूम है उसकी बाईं तरफ एक अलमारी है, उसमें कुछ पुस्तकें रखी हैं, और ऊपर से 2 पुस्तकें छोड़ करके तीसरे नंबर की पुस्तक में एक पर्ची लिखी हुई धरी है। उस पुस्तक को मंगाइए, उसमें वो पर्ची मिल जाएगी। इसने हिसाब पूरा किया था, उस समय की पर्ची है। देखिए श्रोताओं, मजिस्ट्रेट ने जब शंकर जी की ये बात सुनी तो अपने सिपाही भेजे 4, और 4 सिपाही जमींदार के घर आए, उसका कमरा खोला और अलमारी खोल करके देखा तो तीसरे नंबर की पुस्तक, उसमें उस पुस्तक को उठा लाए, लाकर के मजिस्ट्रेट के सामने रख दिया। और उस पुस्तक में जब मजिस्ट्रेट ने खोल करके देखा तो एक पर्ची लिखी हुई रखी थी, और उस पर्ची में लिखा हुआ था कि भोला राम ने अपना संपूर्ण हिसाब ब्याज सहित चुका दिया है, और नीचे जमींदार के हस्ताक्षर हो रहे थे। हे श्रोताओं, मजिस्ट्रेट ने फैसला सुनाया कि जमींदार दोषी पाया गया। जमींदार बेईमानी करना चाहता है इस सीधे साधे व्यक्ति के साथ, और भोला राम ने इनका पैसा पूर्णतः अदा कर दिया है। साक्ष्यों के आधार पर यह पाया गया कि भोला राम अपनी जगह पर 100% सत्य है। हे श्रोताओं, फैसला सुनने के बाद
भोला राम बड़ा प्रसन्न होता है और भगवान शिव जी वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। और जब मजिस्ट्रेट ने देखा कि एक ही क्षण में जो वृद्ध खड़ा हुआ था वो यहां दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके चेहरे पर एक परम तेज था, तो जज ने भोला राम से पूछा कि भोला राम, शंकर जी कहाँ गए, अभी जो तुम्हारी गवाही देने आए थे। तो भोला राम कहने लगा कि देखिए साहब, वो तो अपना काम करने आए थे, मेरी सहायता करने आए थे, मेरे प्रभु थे और वो चले गए। मजिस्ट्रेट की आंखें खुली। जज साहब कहने लगे कि क्या कहना चाहते हो तुम? कि हाँ प्रभु, वो स्वयं भगवान शिव थे और मेरी सहायता के लिए, मेरी गवाही देने के लिए यहां तक आए। ये बात जब सुनी मजिस्ट्रेट ने, तो मजिस्ट्रेट ने वह समन्स निकाला जिसके नाम ऑर्डर जारी किया था, और उस ऑर्डर को लेकर के भोला राम के साथ आए कि भोला राम, और उस समन्स पहुंचाने वाले को भी बुलाया कि आपने किसके यहां समन्स पहुंचाया था। हे श्रोताओं, उसको जो मजिस्ट्रेट था वह समन्स पहुंचाने वाला उन्हें उसी मंदिर पर लेकर के आया जहां भोला राम नित्य पूजा किया करता था। वहां आकर के मजिस्ट्रेट ने पुजारी से पूछा कि यहाँ शंकर जी रहते हैं? कि हाँ, स्वयं साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान शिव का ही तो मंदिर है ये, कि इनके नाम कोई ऑर्डर जारी हुआ था कि हाँ, ऑर्डर इनके चरणों में रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। श्रोताओं, जब मजिस्ट्रेट ने देखा कि वह ऑर्डर जिस पर कोर्ट की मोहर लगी हुई है और स्वयं मेरे हस्ताक्षर हैं भगवान शिव के चरणों में है, और भगवान शिव की प्रतिमा में जो तस्वीर थी, जो चित्र था, वह स्वयं उस वृद्ध से मिल रहा था जो वृद्ध कोर्ट में गवाही देने के लिए पहुंचा था। अब तो मजिस्ट्रेट की आंखें खुल गई और सोचने लगे कि जिसके कोर्ट में हर कोई जाता है, जो संसार का पालनहार है, जो संसार को फैसले सुनाता है, संसारी जीवों का फैसला करता है, आज वही प्रभु मेरी अदालत में आए और मैं मेरी कुर्सी पर बैठा रहा, मैं उन्हें पहचान नहीं सका। मैं अहंकार में और इस नौकरी के मद में, इस मजिस्ट्रेटी के मद में उस प्रभु को भूल गया। इसलिए मुझे अब यहां से इस्तीफा देना चाहिए। हे श्रोताओं, ये सोच करके वह मजिस्ट्रेट साहब अदालत जाते हैं और अपना इस्तीफा लिखते हैं। इस्तीफा लिख करके प्रस्तुत किया कि मैं अपरिहार्य कारणों से, मैं कुछ कारणों नौकरी से रिजाइन देना चाहता हूं। हे श्रोताओं, जज साहब ने उसी समय नौकरी से रिजाइन दे दिया, इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा दे करके अपने प्रभु भगवान शिव की तपस्या करने के लिए चले आए वृंदावन धाम। तो वही संत मजिस्ट्रेट के नाम से जाने जाते थे, क्योंकि कुछ लोगों को पता था कि ये जज साहब हैं, इन्होंने इस फैसले के कारण संन्यास ले लिया। उनके मन में विचार आया था कि जो स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, वो मेरे दरबार में आए और मैं उनको खड़ा तक नहीं हुआ, इसलिए अब मुझे उनकी आराधना करनी होगी। हे श्रोताओं, तो स्वयं वो मजिस्ट्रेट साहब ने बताया, उन जज साहब ने बताया कि मैं पहले जज था और अब ईश्वर प्राप्ति के लिए मैं वृंदावन धाम आ गया हूं। श्रोताओं, ये वाकई में 100% सत्य घटना है। यदि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और भगवान शिव पर जिनकी आस्था है उनके लिए तो ये वीडियो अवश्य पहुंचनी चाहिए कि भगवान अपने भक्त की रक्षा निश्चित करते हैं। कोई चाहिए ऐसा जैसे भोला राम हो, भगवान में आस्था हो तो भगवान 100% सहायता करेंगे, समय पर करेंगे। जब कोई सहायता नहीं करेगा तो स्वयं भगवान सहायता करते हैं, ऐसा वेद पुराणों में वर्णित है। तो देखिए श्रोताओं, ये थी हमारी आज की वीडियो। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो